जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो प्रभु श्री राम की जय जयकार बारंबार। तो ये देखें, गांव है सुरजनवास और विनोद सरपंच जो हैं, माफ़ी चाहूँगा, सरपंच महोदय जो हैं वो पीछे हैं। एक बार हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे। इसी गांव के युवा सरपंच हैं। आयु देखें काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जनता का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता ने इनको मैंडेट दिया है, इस गाँव की जनता ने। तो ये देखें, और युवा साथी जो हैं, जो केसरिया रंग है आपका, केसरिया जो कुर्ते का जो रंग है वो है विनोद चेयरमैन। तो कौन सा आपका, आगे आ जाएं, एक बार आगे आकर के एक बार दो शब्द मैं आपसे जानना चाहूँगा। अपना परिचय दें जी। नाम विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार जी। शहीद राव तुलाराम स्कूल है, संस्था स्कूल में उसके श्री राव तुलाराम, शहीद राव तुलाराम। वाह भाई वाह। तो बच्चिया का जो है वो डिटेल आपसे बाद में लेंगे। दो शब्द मैं आपसे शहीद राव तुलाराम जी के बारे में जानना चाहूँगा। अपने 1857 क्रांति के जी सबसे बड़े योद्धा नायक जी, जिन्होंने लगभग 5000 सैनिकों की कुर्बानी एक साथ नसीबपुर के मैदान में दी, और आज़ादी की बिगुल बजाने वाले जी जी की शुरुआत करने वाले हमारे इस अहिरवाल क्षेत्र के योद्धा हुए हैं। तो उनके नाम पर ही ये विद्यालय का नाम शहीद राव तुलाराम। तो देखें, 1857 की क्रांति थी और जगह थी नसीबपुर। नसीबपुर से अंग्रेज़ों से बिल्कुल रूबरू हुए थे, और कहा जाता है कि नसीबपुर की ये जो देखें बालू जो मिट्टी है वो उन्होंने खून से जो है वो रंग दी थी, लाल कर दी थी। तो देखें, ये वीर महापुरुष हुए। और अभी भी महेंद्रगढ़ में जब आप आएंगे तो राव तुलाराम चौक मुख्य चौक है, जहाँ पर उनकी प्रतिमा जो है वो विद्यमान है। ऐसा ही है जी जी जी। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने वाले अहिरवाल से अगर कोई योद्धा हुए तो वो थे शहीद राव तुलाराम। तो देखें, उन्हीं के नाम पर स्कूल का नामकरण किया है। तो ये देखें, बच्चिया जो है अद्भुत बच्चिया है। आप देखें, खुद कैरेक्टर्स देखें, हम्प जो है, माथे की जो बनावट है, चेहरे की जो बनावट है, सींगों की जो बनावट है, कानों की जो बनावट है। आयु जो है वो अभी काफ़ी कम है। एक बार खोल करके चला करके दिखा सकते हैं आप। तो ये देखें, गऊ जो है आप उसको देखें, बच्चिया है, अभी आयु जो है वो पूरी डिटेल इनसे लेंगे। बस 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 तो खुलती है, क्योंकि हरियाणा नस्ल में थोड़ी सी ऊर्जा, एक बार छोड़ दो। तो ये देखें, बच्चिया जो है, अब देखें आप, बच्चिया जब उसे स्वतंत्र छोड़ दिया गया है तो उसको देखें, यही इसी घर आंगन में ये बच्चिया जो है ये स्वतंत्र घूमती है। सुबह शाम इसे आज़ादी देते हैं कि जा खेल कर क्या, घूम कर क्या। ये देखें, हरियाणा नस्ल जो हेड को कैरी हाई करती है, कंधों से ऊपर जो है अपने सिर को अपने इस मुकुट से खींच करके खड़ा करती है। इसी को बोलते हैं रोब। इसीलिए रिंग में जब बच्चिया को या गाय को या हरियाणा नस्ल के सांड को चला करके दिखाते हैं कि उसका एक ग्रेस होता है, जब चलती है तो उसकी एक शौर्य होता है, उसमें एक व्यक्तित्व झलकता है। तो हरियाणा नस्ल जो है वो मुरीद, इधर आ जाएं, अब आप इधर आ जाएं। तो देखें, गांव है सुरजनवास, युवा साथी जो हैं इनके बारे में भी बताएंगे कि जीवन जो है इनका किस तरह का उतार चढ़ाव लिए हुए है। लेकिन बच्चिया को यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो भाई, चलो चलो, शाबाश शाबाश। ये देखें, मैं इसके लिए नया हूँ, आया हूँ, और किसी तरह का ये बताएं, कोई भी झिझकने का और इस तरह का कोई स्वभाव हो तो बताएं आप। ये देखें, बुलाएं बुलाएं एक बार, आजा आजा। कोई बात नहीं, रुकी, कोई दिक्कत नहीं, रुकी। ये जो बच्चिया है ये किस समय आई थी वो जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। ये देखें आप, तारीख देखें 8 जनवरी 2024। तो तकरीबन 1 साल 1 महीना से भी अधिक का समय यहाँ पर हो चुका है। डेट ऑफ बर्थ है इसकी 16/5/2023। हमने इसका नामकरण किया था शांति। एक बार टच करें, लाइट चलेगी। हाँ, शांति। फादर साइड जो है, मदर साइड श्यामा और फादर साइड शक्ति, और शक्ति की माँ का जो दूध है वो यहाँ पर। ये देखें, ये वो बच्चिया है जो आज अब कैसी है वो आपको दिखाते हुए। और आप एक चीज़ और अद्भुत देखें, श्यामा 2 की अभी फेसबुक पर थोड़े दिन पहले, 2-4-5 रोज़ पहले लाइव मिल्किंग दिखाई गई, जिसमें तकरीबन एक समय का अभी भी 2.5 लीटर दूध दे रही है। तो ये जो बच्चिया है ये ब्याने के बाद ये 2023 5वें महीने की ब्याई हुई है, और अब तक जो है वो श्यामा 2 दूध दे रही है। ब्याने के 15-17 दिन मुश्किल से शेष हैं। और आप इस ब्रीड के कैरेक्टर्स आप देखें, नस्ल की शुद्धता में आप खुद देखें कि ये उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है। और आप देखें शालीनता,
हरियाणा नस्ल को जो सर्वाधिक नुकसान हुआ वो क्योंकि लेकर के भाग पड़ती है, क्योंकि पैर उठाती है, इस तरह से उसको प्रचारित किया गया। लेकिन अगर आपने नंदियों को, शक्ति लाइन की ये बछड़ी है और आप इसके करेक्टर्स देखें, एक बार नीचे बैठ करके दिखाएं विनोद भाई जी, नीचे बैठ करके पूरा दिखाएं गऊ का क्या गऊ होती है। ये देखें, ये देखें, अगर पैर पर, हथेली पर अगर पंजे को रख लिया तो गाय जो है वो किसी तरह की, ये जो बछिया है, शरारत नहीं कर रही है। अद्भुत अद्भुत। और ये देखें सरपंच महोदय जो हैं, आपने बताया कि आप तो इसके लिए नए हैं, ये तो मान सकते हैं इनके मालिक हैं। आपने कहा कि मुंह खोल करके किसी भी तरह से नाल दे दो, एक बार वो करेक्टर और दिखाएं, दिखाएं एक बार, दिखाएं, लोगों को प्रदर्शित करें। ये देखें, खुली है बछिया और किसी तरह से मुँह खोलें, किसी तरह का कोई, एक बार फिर दिखाएं, अच्छी तरह दिखाएं, रोक के उसको वहाँ पर। ये देखें आप, ये देखें, दांत दिखा सकते हैं तो दांत भी दिखाएं एक बार नीचे वाले ओर से। ये देखें, अभी खीरी बछिया है, अदंत है, दिखाएं एक बार, रोकें बछिया को अगर हो सकते हैं तो। हाँ बस थोड़ा सा बस। ये देखें आप, बछिया जो है, बस तो फिर ये देखें, किसी तरह का कोई जो है वो एडल्ट टिथ नहीं किया है, खीरी बछिया है। और हीट में कितनी बार आ चुकी है, आ जाए एक बार बताएं। लगभग अक्टूबर से हीट में आ रही है, 4-5 बार। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी 5 हीट आ चुकी हैं। तो अक्सर एक गैर मान्यता है कि पहली हीट पर अगर बछिया को गाभिन नहीं कराएंगे या दूसरी तीसरी तो बछड़ी में ज़्यादा गर्मी होकर के ख़राब हो जाती है। ऐसा ना करें, थोड़ा सा उसको परिपक्व होने का समय दें, क्योंकि कच्चा फल अगर आप तोड़ लेंगे तो न तो उसको खाने बनेगा और न फेंकने बनेगा। कच्चा अमरूद तोड़ लेंगे तो ना तो वो खाने में मज़ा आएगा और फेंकेंगे तो दुख होगा कि इससे अच्छा तो पेड़ पे ही था। तो इसीलिए बछड़ी जो है, मैंने आपको बताया 16/5/2023 का इसका जन्म है। तो आप ये माने कि अगर 5वें महीने तक भी इसको गर्भवती करवा लेंगे, 9 महीने का गर्भावस्था काल रहेगा, तो भी तो 2.25 साल में ब्याह जाएगी। अब बिल्कुल ही 2 साल में बिवाने से उसका कोई औचित्य है नहीं। तो थोड़ा सा पकने दें। तो ये देखें, बछिया जो है ग्रेस देखें आप बछिया का। पिता है शक्ति और माता जो है वो है श्यामा टू जो कि लाई गई थी। युवा साथी हैं हिसार से, हांडा बाई वहाँ से लेकर के आए थे। और दूध उत्पादन क्षमता, और उसने जितनी भी आज तक दी हैं सभी बछड़ियाँ दी हैं हमारे पास, जितनी भी दी हैं। पहली आई बछड़ी वो गई बर्फी किरचन बउआ के पास, गांव है बउआ, किरचन बउआ। दूसरी जो बछिया थी वो थी मीठी, जो कि गई थी विजयपाल बुरा हैं, गांव घिराए से अभी है वो बच्ची। हाँ, नारनौल के जो पब्लिक हेल्थ के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर महोदय जो हैं उनके पास है। तीसरी जो बच्चिया है वो हमारे पास, उसका नाम है बिजली। और चौथी जो बच्चिया थी वो ये है, मतलब सबसे युवा बच्चिया। उसके बाद गाय को बिवाया नहीं गया है। थोड़ा ब्रेक दें, गाय को शोषण ना करें। 1, 2, 4 हिट, जिस प्रकार से हम मानवों में हम 1 या 2 या 3 बच्चे लेते हैं या करते हैं, और पहले 8-8, 10-10, 15-15 होते थे, उसमें कहीं ना कहीं महिला का शरीर का शोषण होता था। तो एक बच्चा पहले गोदी में होता था और एक गर्भ में होता था, तो वो महिला को शोषण हुआ है। इसलिए जो है व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकारों ने इस तरह की नीतियां बनाई कि आप कम से कम 2 या 3 वर्ष का गैप रखें, तब जा कर के 2 शिशु को जन्म दें। तो वही गऊ को भी हो सकता है ब्याने के 40 दिन बाद ही वो हिट पे आ जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको गर्भवती करवा दें, अन्यथा वो 1 साल से पहले ब्याह जाएगी। और एक तो वो दूध का आप उसका दोहन कर रहे हैं, दूसरा उसके गर्भ में बच्चा आ गया। तो ये देखें, वो हाड़, मांस, मज्जा, रक्त सब कुछ अंदर बनाती है, तो जो भी खाती पीती है वो उसी में लग जाता है। तो देखें बछड़ी का जो स्वभाव है, अद्भुत स्वभाव, अद्भुत। हमने इनका नामकरण किया था शांति, और इन्होंने नामकरण किया है नंदिनी, प्यार से इसे नंदू कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आपने इन्हें क्यों दे दी, हमें क्यों नहीं दी। तो आ जाएं एक बार। जिस प्रकार से कन्या की जब आप विवाह करते हैं, एक पुत्री आपने घर में आपके आई, और जब उसका विवाह करने का समय होते हैं तो आप घर को 10 बार झाड़ते हैं, परोखते हैं, उनके विचारों को देखते हैं। तो उसी प्रकार से जब इनके पास आए तो इन्होंने बताया कि इनके पास एक बूढ़ी गऊ है, और न जाने कितनी पुरानी हो चुकी है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो उनको नहीं पता, लेकिन ये देखें धनु सिंगी एक हरियाणा नस्ल की गऊ है। अभी थोड़ी सी जो कमजोरी है वो बुजुर्ग अवस्था की वजह से है, नहीं तो हम्प जो है वो बिल्कुल खड़ा होता है। तो इस गऊ के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। आ जाएँ एक बार, आगे आएँ, बताएँ। ये लगभग 2000 में गजराज ब्रह्मचारी हैं। हाँ। और उन्होंने गुदड़िया गौशाला है, हाँ। वहाँ से ये छोटी सी बच्चे ला के दी थी, लगभग 6-7 महीने। अच्छा। हाँ। तब से इसी घर में है।
और लगभग 22 बार ये हमारे घर पे भी आई है। ब्याई है, हाँ हाँ, ब्याई 22 बार ब्याई है। तो उसमें से कितने बछड़े दिए, कितनी बछड़ियाँ दी? लगभग स्टार्टिंग में 8 से 9 बच्चियां दी थी उन्होंने, उसके बाद बछड़े दिए हैं सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। देखें 2000 जब ज़मीनों के रेट होते थे 10,000, 20,000, 30,000, किला मेरे ख्याल से 1 एकड़ ज़मीन आ जाती थी 20, 30, 40, 50,000 रुपये में। और आज जो है हरियाणा में, प्रदेश में 1 एकड़ की कीमत जा चुकी है 40, 50, 55 और करोड़ों। तो उस समय 2000 वर्ष में इसे लाया गया था और आज देखें 2025 चल रहा है। 22 बार इनके घर आंगन में इस गऊ ने शिशु को जन्म दिया है। उसमें से कुछ बछड़ियाँ थी और कुछ बछड़े थे। लेकिन ये देखें गऊ जो है आज भी सुरक्षित है। और आपके जो विचार थे, आपने बताया कि यहीं पर इसको मिट्टी देंगे, यहीं पे मिट्टी देंगे, यहीं पर मिट्टी देंगे। जो गऊ है किसी भी तरह की गौशाला में सबसे जो निकृष्ट मानसिकता है वो गाय का पूरा दोहन करेंगे। जब वो बूढ़ी हो जाएगी, पूरी उम्र उसका दूध पिया बूढ़ी हो जाएगी, उस समय उसको गौशाला में डलवा देते हैं। तो आप समझें कि आपकी कितनी ही निकृष्ट मानसिकता है। अरे जिंदगी के अंतिम क्षणों में उसको और थोड़ा सा प्रेम चाहिए। और 1 टोकरा न्यार खाती होगी शायद, ज़्यादा ही ज़्यादा, है ना, 1 टोकरा न्यार खाती है और एक कोने में जो है वो बैठी रहती है। यहाँ से पहले दूसरे घेर में जाती थी चल करके, अभी जाती है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो हाँ अभी यहीं रखते हैं। देखें गाय जो है अगले पैरों से जकड़ती चली गई, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी आप देखें जो युवा साथी ने जो गऊ की सेवा की है, इसीलिए इनकी हाँ की गई थी और इनसे प्रण लिया गया था, न तो आप बेच सकते हैं और न किसी को दे सकते हैं, जब तक रहेगी आपके पास रहेगी। तो इन्होंने ये प्रण लिया था, तब जा कर के इनको वो जो बछिया है वो दी गई थी। तो कोई शुल्क किसी प्रकार का नहीं, निःशुल्क। तो हम आशा करते हैं जब उसकी लाइन जब आए तो आप भी समाज में इसी तरह से वितरित करें। इसकी जो है अच्छी जो संततियां हैं वो भविष्य के लिए बची रहें। इसलिए जब इसके बच्चे आएँ तो आप भी किसी जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी के साथ उसको दें, ताकि संतति और जो बीज है वो सुरक्षित रह सके। और आपने बताया कि ये जब गऊ आपके घर आंगन में पैर रखा तो आपने एक प्लॉट को और खरीद लिया। पहले वो जो छोटा वाला नीम है वहाँ तक का था। अच्छा हाँ, छोटे वाला जमीन ये 14 मुरले जमीन और लिए अच्छा, सिर्फ गायों के लिए। तो देखें पूरे में बालू रेत की व्यवस्था है, ये देखें पूरे में बालू रेत की व्यवस्था है और सिर्फ गायों के लिए ये इन्होंने कुछ घेर कहते हैं और अपनी तरफ क्या बोलते हैं, नौरा। तो सरपंच महोदय आ जाएं, स्क्रीन पर आएं, पीछे ना रहें जी, बताएं। 2 शब्द मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप लोगों ने बड़े अच्छे प्रण ले रखे हैं। एक तो सबसे अच्छा प्रण है कि आप भी हमारी तरह शादी में कुछ ज़्यादा खाते पीते नहीं है। 4 साल हो गए मैंने शादियों का आज तक खाना छोड़ रखा है। शादियों में सिर्फ पानी लेते कहीं जाते हैं। शादी में जाते हैं, शादी समारोह में जब जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पानी ग्रहण करते हैं, अन्यथा और कोई चीज़ जो है वो वहाँ पर सेवन नहीं करते हैं। कारण मैं जानना चाहूँगा। कारण बस कुछ तो आजकल खाने में जो मिलावट है, कुछ भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती है, तो सिर्फ इस वजह से रिफाइंड का छौंक है, रिफाइंड का है, और पनीर है, खोआ है, ये सब चीज़ आजकल मिलावट की है, नकली हो गई बताएं तो इस वजह से सिर्फ तो शादी समारोह में आपको स्वाद मिल सकता है लेकिन सेहत नहीं मिल सकती। सेहत मिलेगी आपको जो साधारण घर परिवार का, घर का जो खाना है उसी में। बड़े अच्छे विचार। और आपने एक और प्रण लिया है, युवा साथी हैं दोनों। मैं 2 शब्दों में इनके बारे में एक परिचय देना चाहूँगा। दोनों साथी जो हैं कितने दिन की जेल काट के आए हैं आप पास है? 3 महीने, 2 महीने मैंने और 3 महीने भाई ने। और ये कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन्होंने जेल में नहीं गए हैं। ये जो थे कहीं ना कहीं जो वो लो थी वो गोरक्षा दल में ये थे, उसके ऊपर बाद में इनको झूठे केसों में इनको घसीटा गया और इनको प्रताड़ित किया गया। तो इस तरह का जिन्होंने त्याग समर्पण समाज के लिए ऑलरेडी कर रखा है, तो हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है कि आप मुंह मांगी चीज़ करके हाथ लगाएं और वो चीज़ आपको हम भी निःशुल्क दे करके और आपकी उस क्रांति का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो आपने एक और चीज़ बड़ी अच्छी बताई, 51 जो इस 1 तारीख से प्रण लिया है कि 51 घरों में देसी जो गौ माता है वो हम बांधने का कार्य करेंगे। अच्छा। जो साथी हैं उनको मोटिवेट करेंगे और उनको समझाएंगे देसी गौ के बारे में, इसके दूध के बारे में। तो ये सब चीजें हमने मतलब 51 घरों में हम ये देसी गाय हैं, ये बांधने का काम करेंगे। और आपने एक चीज़ और बड़ी अच्छी बताई कि भोजन उसी के घर में ग्रहण करेंगे जिसके घर में गाय है, जिसके घर में देसी गऊ है।
अन्यथा आप चले गए पानी पी करके और उनका धन्यवाद दे करके आ जाएंगे, भोजन उसी के घर में ग्रहण करेंगे जिसके घर में देसी गऊ है। तो ये देखें कितने सात्विक और पुनीत विचार हैं इन युवा साथियों को। तो सरपंच महोदय हैं आप, 2 बात आप भी बताएं। बड़ी अच्छी नहीं बता दीजिए, गाय है सब कुछ है, वो अपना तो अच्छा की बात है। अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो हमने जब आपसे एक बात पूछी कि इस तरह की जो बछड़ियाँ जब और संतति को जब जन्म दे तो आप इसको वितरित करें, तो आपने बड़ी अच्छी बात ही बोला, पहले तो हम अपनी जी अपनी पूर्ति करें, अपनी पूर्ति करें। हाँ देखो सही बात है, और घंटे थे फिर बाद मानने ना मिले, वो हमें ना मिले, या फिर हो सकता है वो गैर जिम्मेदार इंसान हो, हमें अपना तो पता है लेकिन दूसरे इंसान का पता नहीं है। तो इन्होंने कहा है पहले हम खुद रखेंगे, जितने भी साथी संगी हैं, फ्रेंड सर्कल है, या जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव हैं, बिल्कुल निकट जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि बुआ होगी, जैसे कि बहन हो गई, जैसे कि चाचा ताऊ हो गए, वहाँ तक अपनी नज़रों में ताकि ये नस्लें दिखती रहें। तो ये देखिए अद्भुत बछिया। महोदय आए 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड का। तो ये देखें राजदीप गुरुजी हैं, नालंदा एकेडमी जो है महेंद्रगढ़, उसके संस्थापक हैं, और ये मित्र मंडली ही है, ये आपस में एक दूसरे से विचारों से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जो है उन्होंने कहा था, जो बात है वो सत्य है, आपने कहा था कि कहा था विनोद जी को हाँ एक बच्चा, मैंने आपसे आग्रह किया था। इसके बाद आपने कहा था कि मैं विनोद भाई के पहले विचार देखूंगा, उनके विचार किस तरीके के हैं, उनका घरांगन कैसा है। आप यहाँ आए, विनोद भाई से मिले, घरांगन देखा, उसके बाद आपने बच्चे इनको दिए जी, और तो निःशुल्क लेके आए, इसके हमको शुल्क भी लेके आए। ये जो प्रक्रिया थी चुनाव करने की या इनका घर आंगन पहले देखने, ये सही लगी आपको या गलत लगी? ये बिल्कुल सही लगी। अब इनके मन में प्रेम है गाय को लेके, इसलिए बच्चा दे दी। कल को ऐसा ना हो कि कहीं बाहर छोड़ दे इसको, पहले आपने देखी और देखने के बाद आपने इसके लिए यस बोल रहा है। तो जो सबसे जो अच्छी चीज़ देखने को मिली, एक वृद्ध गऊ है, अब संतति नहीं दे पाती है, अब इनको या इनके परिवार को दूध नहीं पिला पा रही, लेकिन फिर भी उसके प्रति इनका एक समर्पण है और एक त्याग है कि गऊ जो है, ये देखें आप सींग से एक अनुमान लगा सकते हैं कि गऊ की क्या कुछ आयु हो चुकी होगी, और फिर भी इसे अपने यहाँ पर घर आंगन में स्थापित कर रखा है। तो कहीं न कहीं विचारों में शुद्धता है, नैतिकता है। तो ये देखें बच्चिया जो है वो यहीं पर रहती है, इनको बस एक चीज़ कहा गया है कि बेल से न बांधे। गऊ के जो है वो जंजीर जो है, बड़े बुजुर्गों से जो हमें सीखने को जानने को मिला, उसके लिए बेल या जंजीर जो है उससे ना बांधे, हल्के से रस्से से इशारा काफ़ी होता है। तो ये देखें बछड़ी किसी तरह बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अपना छोटे वाला बेटा है 3 साल का, और बड़े वाला है 7 साल का। इनके पैरों में मतलब खेलते रहते हैं, और जो नीचे मतलब कैसे भी हाथ फेरो इनके खूब खेलते हैं, किसी प्रकार की। आप तो इसके लिए नए हैं, एक बार पूरा हाथ फेर करके दिखाएं। ये देखें, मैं तो आज आया हूँ जी बच्चे देने के बाद। वो जो है बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रांडी और ढांडी जो है, एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है गऊ के लिए, उस चंचल गऊ के लिए जो बहुत ज़्यादा शरारत करती है, और हो सकता है अपने ही जो दाना पानी देता है, सेवा पानी करता है, उसी के लात मार दे, उसको ढांडी कह करके संबोधित किया जाता है क्षेत्रीय भाषा में। तो रांडी मतलब वो उस तरह की महिला जो कि हर समय कर्कश या जो भी आए गए जो मेहमान हैं उनकी अनादर करना, उनका तिरस्कार करना। तो वो कहते हैं कि रांडी और ढांडी तो हर घर में मिल जाएगी, गऊ और बहू जो है वो किसी घर में देखने को मिलती है। तो वो उस कथन को यहाँ पर चरितार्थ करते हुए देखें, गऊ जो है, आप भी एक बार डांडी डांडी घर मिल जाए, गऊ बहू मिले बिरला बोलते हैं, है ना, ये एक कहावत है अपने क्षेत्रीय भाषा में। तो ये देखें जो गऊ है, गऊ की श्रेणी में है, और टिट्स विट्स अभी से दिखाना उसका कोई औचित्य नहीं है, ब्याएगी उस समय फिर आएंगे, और हमारे ही बुल हैं, हमारी ही गऊ हैं, होम ब्रिड है, ये कहीं से ख़रीद करके या किसी यूनिवर्सिटी से या वहाँ से नहीं लेकर के आए हैं, घर पर तैयार की हुई नस्ल है। और आप इसके खुद शुद्ध करैक्टर्स देखें, और फिर जो कई बार हम हरियाणा नस्ल को परिभाषित करते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो 8-10 साल का कहीं ना कहीं समर्पण है, इस नस्ल को जाना है, देखा है, परखा है, तब जाकर के इसके बारे में हम कुछ कह पाने में समर्थ हैं। देखें बांधने में भी आज़ादी है, आप इस चीज़ को समझें। इनको, इस गऊ को भले ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है, बांधा गया है,
लेकिन फिर भी उसमें भी आज़ादी है। आप ये देखें कितना दूर तक है क्षेत्रफल, वहाँ तक इस नीम के चारों तरफ ये घूम सकती है। इस तरह का खूंटा ना हो जो बिल्कुल संकीर्ण हो, दूसरी तरफ दीवार आ गई, आगे खोर आ गई और इस तरफ दूसरा पशु बंधा हुआ है, उसमें गाय सिर्फ या पशु कोई भी हो, भैंस सिर्फ बैठ सकती है और उठ सकती है, लेकिन इसे आज़ादी दी गई है। ये पूरा जो है इसके चारों तरफ घूम सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं है, रखी है तो गऊ ही रखी है। तो अभी आप दूध का कौन सा, कहाँ से दूध व्यवस्था करते हैं? साथी है उनके पास भी देसी गाय है। अच्छा अच्छा, देसी गाय, देसी गाय का खाते हैं सिर्फ। देसी गाय का ही लेते हैं। तो ये देखें इनके ऊपर थोड़ा, हाँ एक बात बताऊं, हाँ हाँ ये गौ देख के विनोद भाई को बच्चा दी गई थी। हाँ हाँ, अगर आगे कोई भाई के हमें दिलाए तो ऐसा ना बोले, हम नहीं दिला पाएंगे इस चीज़ हम नहीं दिला पाएंगे। आपने हाथ खड़े कर दिया, हाथ खड़े करें एक बार। को। मैंने हम नहीं दिया। हाँ जी 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 जी, और हम नहीं दिलाएंगे। जितू भाई के मतलब आजीवन इस चीज के लिए हम आभारी रहेंगे और ये कहें कर्जदार रहेंगे। ना कि ना, हमने कर्जदार जो की ये कोई बात नहीं। आप बस इसी कड़ी को है ना आगे प्रसारित करते रहें। इससे जो भी एक उच्च कोटि की संतति आए, आप इसी तरह से निरीक्षण करके, जांच परख करके और उसको संभलवा देना कि इस बछड़ी को या इस गऊ को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। तो ये देखें गऊ का जीवन है वो कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल का नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझें। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि उच्च कोटि की चाहिए, फलां चाहिए। अरे अगर तुम्हारा शौक अगर महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में ख़त्म हो गया, उसका जीवन नहीं ख़त्म होता। उसका जीवन तो 25-30 साल का है। हमारी 3 पीढ़ियों ने दूध पिया जी इसका। इस गऊ का? फादर ने दूध पिया, मैंने पिया, मेरे बच्चों ने पिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इस कोई तो गऊ कहे कि हम गऊ पालते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं गौ माता में पालते हैं। हमें पाल। हमारी 3 पीढ़ियों को इसने दूध पिलाया है इसने। तो देखें पहले की जो व्यवस्था होती थी, समय कन्या के विवाह के समय एक गऊ दान देने की, एक बछिया दान देने की प्रक्रिया थी। वो बछिया इसलिए दान दी जाती थी क्योंकि वो जो कन्या है वो वधू बन करके जब जहाँ पर जाएगी वहाँ पर उसकी संतति होगी, तो उसके भरण पोषण के लिए वो जो गऊ है वो तब तक वो बछिया गऊ बन जाती है और वो उसके पूरे परिवार का लालन पोषण करती थी। और 20 साल बाद जब उसकी बेटियाँ, उस महिला की बेटियां जब ब्याई जाती थी, तो वो फिर कोई न कोई अच्छे करने की एक बच्चिया जो है वो दान में देते थे। तो ये व्यवस्थाएं थी। सरपंच महोदय हैं, काफ़ी युवा हैं, देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि इस तरह के जो युवा हैं वो भी पूरे ग्रामीण व्यवस्था की जो है बागडोर को अपने हाथों में रखते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो महोदय हैं जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है महेंद्रगढ़ में, वहीं से पीएचडी हैं और गऊ की क्षेत्र में ही इन्होंने पीएचडी की है। अनेक जो है इन्होंने शोध गायों के ऊपर किए हैं, वो भी यहाँ पर आए थे और वर्तमान में प्रोफेसर हैं। और ये यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करके इस बछिया को देख करके गए, इससे मिल करके गए। युरिन्द्राय पूर्वे रुषसो दुहाना